महादेव भगवान शिव की शिक्षाओं और उनके व्यक्तित्व से हम कई जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से एक है समय से आगे चलने की कला। शिव की गाथाएं हमें न केवल वर्तमान से निपटने बल्कि भविष्य की चुनौतियों को भी समझने की प्रेरणा देती हैं। प्रस्तावना: समय से आगे चलने का अर्थ केवल घटनाओं से पहले तैयारी करना नहीं है, बल्कि यह समझ और चेतना विकसित करना है जो आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें सक्षम बनाती है। महादेव के विभिन्न रूप और उनकी कथा यह संदेश देती हैं कि कैसे हम समय से आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। भाग 1: महादेव का स्वरूप और समय से आगे चलने का दर्शन। महादेव का रूप असीम है, वे अनंत, अजरमर और कालातीत हैं। कालों के काल महाकाल के रूप में महादेव केवल समय के नियंत्रक ही नहीं बल्कि समय से परे भी हैं। उनके जीवन का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि कैसे समय से आगे सोचना और समझना हमारी शक्तियों को बढ़ा सकता है। एक विवेक और धैर्य का महत्व। शिव का शांत और धैर्यवान स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए। समय की गति को समझते हुए सही निर्णय लेने का गुण हमें आगे ले जाता है। 2. प्रकृति के साथ सामंजस्य। शिव का जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वे पर्वतों में निवास करते हैं और सर्प, चंद्र और गंगा जैसे प्राकृतिक तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि समय के साथ संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। प्राकृतिक चक्रों को समझकर हम आने वाले समय के लिए तैयार हो सकते हैं। भाग 2: समय का महत्व। महादेव की कथा में महादेव की कई कथाओं में समय का महत्व प्रमुख रूप से सामने आता है। उदाहरण स्वरूप समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार से धैर्य और समय का सही उपयोग करते हुए अमृत सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक समुद्र मंथन की कथा। इस कथा में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, जिसमें कई विष और अमृत निकले। शिव ने हलाहल विष का पान करके उसे अपने कंठ में धारण किया। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली विषमताओं को सहने की शक्ति और समय की धारा को समझने का महत्व क्या है। 2. त्रिनेत्र और भविष्य दृष्टा। महादेव का त्रिनेत्र प्रतीक है भविष्य की दृष्टि का। शिव के तीसरे नेत्र का खुलना केवल क्रोध या विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्कता और जागरूकता का संदेश देता है। इस दृष्टि को समझकर हम समय से आगे की सोच विकसित कर सकते हैं। भाग 3: योग और ध्यान के माध्यम से समय को साधना। शिव योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से उन्होंने जीवन की गूढ़ सच्चाइयों को समझा और समय के साथ सामंजस्य स्थापित किया। योग की यह शक्ति हमें भी समय से आगे बढ़ने और जीवन के प्रति जागरूकता विकसित करने की प्रेरणा देती है। एक ध्यान का महत्व। महादेव हमेशा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। ध्यान हमें मानसिक स्पष्टता और धैर्य प्रदान करता है, जो समय से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। यह हमें आने वाले अवसरों और समस्याओं के प्रति जागरूक करता है। 2. विकल्पों की सूझबूझ। योग और ध्यान से शिव ने जो संतुलन स्थापित किया है, वह हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय समय से पीछे छोड़ देते हैं। हमें विवेकपूर्वक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। भाग 4: समय से आगे की सोच के व्यावहारिक पहलू। महादेव का हर कार्य हमें सिखाता है कि जीवन में समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। उनकी जीवन शैली और उनके निर्णय बताते हैं कि समय के प्रवाह को समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक स्वनियंत्रण। शिव का स्वभाव शांत और धैर्यवान है, जो दर्शाता है कि जीवन की कठिनाइयों में स्वनियंत्रण का महत्व होता है। अपनी इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखकर ही हम भविष्य की तैयारियों के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। 2. विनाश और सृजन का चक्र। महादेव के पास विनाश और सृजन दोनों की शक्ति है। यह चक्र हमें यह सिखाता है कि किसी भी समय की समाप्ति नई शुरुआत का प्रतीक होती है। अगर हम समय की इन गतियों को समझ लें, तो हम कठिनाइयों को भी नए अवसरों में बदल सकते हैं। भाग 5: समापन।
महादेव से हम समय से आगे चलने की कला के कई महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य, विवेक, ध्यान और स्वनियंत्रण के माध्यम से हम समय के प्रवाह को समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। समय की गति को न समझ पाना असफलता का कारण बनता है, जबकि समय से आगे की सोच सफलता की कुंजी है। शिव का आदर्श यह है कि जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को संतुलित रखता है, वह न केवल समय के साथ चलता है, बल्कि उससे आगे भी निकल जाता है। महादेव की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार रख सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस लेख को विस्तृत रूप से कई भागों में प्रस्तुत कर सकता हूं, जिसमें प्रत्येक भाग महादेव की विशेष कथा और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों पर केंद्रित हो।